हेलो एवरीवन। तो चलिए आज आगे की ओर बढ़ते हैं और आज हम लोग एक जो है वो नए एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। जैसा कि आप लोग को प्रीवियस लेक्चर में देखे थे हम लोग एक्सरसाइज 3.2 को, आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 को शुरू करने वाले हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल SLD एजुकेशनल अकेडमी पर। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो अपने इस प्यारे से YouTube चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और आगे भी इसी तरह का आपको कंटेंट मिलता रहेगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। आप लोग को पता है कि यह जो हम लोग पढ़ रहे थे प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, ये आपका किस टॉपिक के अंदर था? 3.3, जिसमें हम लोग देख रहे थे बीजगणितीय विधि से हल, ठीक है, यानी कि रेखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि, ठीक है। तो इस मेथड को देख रहे थे और इसके अंदर हमें दो मेथड को पढ़ना था। जैसा कि आप लोग को पता है कि प्रतिस्थापन विधि को हम लोग पढ़ लिए और इसके अंदर जो है वो हम लोग को एक एक्सरसाइज मिला 3.2, ठीक है। ये न्यू NCERT बुक का है, न्यू NCERT बुक का, ठीक है। अगर आप इसका ओल्ड NCERT बुक में देखिएगा तो यही एक्सरसाइज जो है वो 3.3 है और हम जो फॉलो कर रहे हैं वो न्यू NCERT बुक को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह जब आप लोग आगे बढ़िएगा तो 3.2 में जो विलोपन विधि है वो आपको मिलेगा 3.3 में, ठीक है। तो आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर इसी को देखने वाले हैं, एक्सरसाइज 3.3 को, यानी कि प्रश्नावली 3.3 को, ठीक है। प्रश्नावली 3.3 को देखेंगे और इसमें हम लोग विलोपन विधि को सीखेंगे। प्रतिस्थापन विधि तो हम लोग जान गए कि जो है एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना होता है, जिसमें से सबसे पहले x का मान निकालते हैं, फिर उसको समीकरण 2 में रखते हैं, समीकरण 2 से हम लोग को y मान प्राप्त होता है और उसको फिर 1 में रखते हैं और फिर जो है x का मान प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस से हम लोग प्रतिस्थापन तो देखें, लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि विलोपन विधि किस प्रकार से जो है सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं और एक उदाहरण के मदद से हम पूरे जो विलोपन विधि का जो प्रोसेस है उस सारे प्रोसेस को हम समझाते हैं। फिर हम लोग एक एक्सरसाइज लेंगे जो कि आपका एक्सरसाइज है 3.3 और उस एक्सरसाइज के अंदर जो भी प्रश्न दिया हुआ है उसको हम लोग एक एक करके सभी प्रश्न को बारीकी से डील करेंगे और उसमें हम लोग उस मेथड को अप्लाई करेंगे, यानी कि विलोपन मेथड जो है आपका विलोपन विधि उसको अप्लाई करके हम लोग सारे प्रश्न को डील करेंगे। तो देखिए आपके पास जो है वो कुछ इस प्रकार से आएगा विलोपन विधि में प्रश्न, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि आपके पास दो रेखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है। एक है आपका, ये एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल ये है आपका x - 2y = 3, ठीक है, x - 2y = 3, यहाँ पे आप लोग प्लस कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद है 7x - 5y, ठीक है, 15y = 2, ये हो जाएगा आपका समीकरण 2 और ये हो जाएगा समीकरण 1, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग दो रेखिक समीकरण युग्म को ले लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और इसमें हम लोग विलोपन विधि को अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि किस प्रोसेस से जो है वो विलोपन विधि हल होता है, ठीक है। किस प्रकार से, किस प्रोसेस से हम लोग विलोपन विधि को अप्लाई करते हैं इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में अप्लाई करके किस प्रकार से जो है इसका सॉल्यूशन प्राप्त करते हैं। देखिए यहाँ भी जो है वो x और y का ही मान निकालना है, जिस प्रकार से हम लोग प्रतिस्थापन से निकाले थे, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि में भी जो है जो आपका चर है x y यानी वेरिएबल, उसी का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना था। यहाँ भी वही काम करना है, बट उसका एक प्रोसेस जो है वो प्रोसेस चेंज है। वहाँ पे हम लोग जो है वो प्रतिस्थापन एक स्थान से दूसरे स्थान पे उसको पुट करते थे, उसको मान को रखते थे, तब प्राप्त करते थे। यहाँ पे कुछ और है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे
कि यहाँ पे जो वेरिएबल है उस दो इक्वेशन, ठीक है, यानी कि जो वेरिएबल का कोफिशिएंट है, आपके पास दो वेरिएबल है x और y, इस दो वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है, इस दो वेरिएबल के कोफिशिएंट को हम लोग देखेंगे और दो वेरिएबल में से किन्हीं एक वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो सेम लाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला काम यही करेंगे, ठीक है। तो देखिए सोल्यूशन की ओर बढ़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, x प्लस 2y इक्वल 3 और यहाँ पे है 7x माइनस 15y इक्वल 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो है वो क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग x लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे x y दो वेरिएबल है, उनमें से एक हम x लेते हैं और x का कोफिशिएंट जो देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है 1 है और यहाँ पे 7 है। तो यहाँ पे हमको 7 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो है वो 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम 7 से मल्टीप्लाई किए तो जो यहाँ पे कोफिशिएंट है उसको हम लोग, जो भी कोफिशिएंट है उसको हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 रहता तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये दोनों में से आप किन्हीं भी से ले सकते हैं। अगर यहाँ पे y का कोफिशिएंट ले रहे हैं तो फिर आपको समीकरण 2 में y का कोफिशिएंट लेना पड़ेगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि चलिए इस प्रकार से नहीं, हम इस प्रकार से देखते हैं, यहाँ पे -15 है, ठीक है, और यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो -15 को और 2 को जो यहाँ पे है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -15 से, और यहाँ पे जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो देखिए दोनों में सेम आएगा, ठीक है। -15 इंटू 2 इज इक्वल -30 और यहाँ पे -15 इंटू 2 इज इक्वल 30, -30। तो दोनों में सेम आ गया। यहाँ पे माइनस इसलिए लिए क्योंकि इसका कोफिशिएंट जो है वो माइनस में है तो साइन के साथ लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम इसी मेथड से बनाते हैं। आप यहाँ पे चाहिए तो x का भी कोफिशिएंट ले सकते हैं, यहाँ पे आप चाहें तो y का भी कोफिशिएंट ले सकते हैं, क्योंकि यही दो वेरिएबल है आपके दो रेखिक समीकरण युग्म में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, जब यहाँ -15 लिए तो ये पूरे के साथ जो है मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे -15x आ जाएगा और यहाँ पे आपका माइनस जो है वो आपका क्या आएगा 30 आएगा, ठीक है, 30y और इक्वल जो है वो 15 3 जा 45, यानी कि ये भी -45 आएगा। अब दूसरा हम लोग देखते हैं, यहाँ पे ले लीजिए समीकरण 1, ये समीकरण 2। अब दूसरा हम लोग देखते हैं, तो ये 2 से हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 14x और यहाँ पे फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस जो है वो क्या आएगा 15 और 30 आएगा, 30y और इक्वल जो है वो 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जिसको हम लोग कोफिशिएंट को इक्वल किए हैं, इस कोफिशिएंट का हम लोग जो है वो साइन देखेंगे। साइन सेम है इसका मतलब जो है वो घटाएंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। और आप लोग को पता है कि जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ का जो साइन है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव है नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव है पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे जब यहाँ पे जो है साइन चेंज होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 29x, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस माइनस कैंसल और यहाँ पे आया आपका माइनस जो है वो 45 है और 4 और किए 49 हो जाएगा, ठीक है, और x इज इक्वल जो है वो 49, ठीक है। माइनस यहाँ पे भी आएगा और माइनस यहाँ पे भी आएगा, क्योंकि जो है वो 8 तो हुआ लेकिन साइन के साथ रहेगा, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे जो है 29 आएगा, ठीक है। अब x इज इक्वल जो है वो 49/29 होगा, ठीक है। तो ये आया मेरा x का वैल्यू, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर जो है वो देखेंगे y का वैल्यू। तो इसको क्या करेंगे, इस x का जो मान है इसको हम लोग समीकरण 1 में पुट कर देते हैं। आप यहाँ भी पुट कर सकते हैं या यहाँ भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ऊपर वाला में ही पुट करते हैं, x + 2y = 3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ पे जैसे ही पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 49/29, ठीक है, प्लस 2y = 3। अब इसको साइड चेंज कीजिए तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए यहाँ पे जो है वो आएगा आपका 2y = 3 - 49/29, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे 2y = यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 29 आएगा और 29 इंटू जो है
वो 3 हो जाएगा। 29 इंटू 3 माइनस 49, ठीक है। अब यहाँ पे y इज इक्वल देखेंगे तो y इज इक्वल जो है वो 29 इंटू 3 माइनस 49 बाई 29 और इंटू 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको जो है वो मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कीजिए और इसको जो है आगे की ओर बढ़ाइए। देखिए यहाँ पे 9 3 जा 18 27 का 7 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हैंड में बचा 2 और यहाँ पे फिर 2 3 जा 6 और 2 8, ठीक है। और माइनस 49 यहाँ पे हो जाएगा 18 का जो है 8 और 4 और 1 5, ठीक है, 58, ठीक है। y इज इक्वल जो है यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 17 में 9 जाएगा तो 8 बचेगा और यहाँ पे 7 में 4 जाएगा तो 3 बचेगा और 58 नीचे आया, ठीक है। तो इस प्रकार से y का मान निकल गया, ठीक है, और यहाँ पे x का मान निकल गया। तो इसी तरह जो है वो सारे प्रश्न को विलोपन विधि में सॉल्व किया जाता है। देखिए कितना चेंज है। वहाँ पे हम लोग x का मान यहाँ पे कुछ निकालते थे, समीकरण 1 को सॉल्व करके 2 में पुट करते थे, y का वैल्यू निकलता था, y से हम लोग फिर x का मान निकालने के लिए 1 में पुट करते थे, ये था प्रतिस्थापन। लेकिन विलोपन में यहाँ पे 2 इक्वेशन को हम लोग सॉल्व किए और इसको जो है वो कोफिशिएंट को इक्वल किए, उसके बाद सब्ट्रैक्ट किए, उसके बाद जो है डिवाइड किए, x का मान प्राप्त किए, x का मान 1 में पुट किए, y का मान हम लोग को प्राप्त हुआ, ठीक है। तो आप लोग जो है इसको इसी तरह से बनाना है और सारे प्रश्न को इसी तरह से डील करना है। आप लोग जो है खुद से एक बार ट्राई कीजिएगा एक्सरसाइज बनाने का, और नहीं तो फिर हम लोग आगे की लेक्चर जब भी हम लोग करेंगे तो उसमें हम लोग प्रश्नावली जो 3.3 है उसको हम लोग देखेंगे और उसमें एक एक प्रश्न को बारीकी से बनाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक आप लोग इसी तरह बने रहें SLD एजुकेशनल एकेडमी के साथ। फिर मिलेंगे हम लोग एक नए लेक्चर में। धन्यवाद दोस्तों।